क्या आहद और दुआ के दरमियान जो इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं वो खत्म हो जाएंगे या दुआ अजहर से निकाह करने पर इमादा हो जाएगी। तोकीर की सब चालें बड़े अच्छे तरीके से कामयाब हो चुकी होती हैं, लेकिन तोकीर की असलियत भी सब लोगों के सामने खुलकर आने वाली है। जबकि आहद तोकीर के भेजे हुए गुंडों को 2 गुना ज्यादा पैसे दे देता है और वो लोग तोकीर की सारी हकीकत आहद के सामने बयान कर देते हैं। अब जैसे ही दुआ आहद को थप्पड़ लगाती है तो आहद की माँ दुआ का हाथ पकड़कर उसे अपने घर लेकर चली जाती है और वहां पर उसको सारे एविडेंस एक साथ दिखा देती है, तो दुआ के भी होशो हवास गुम हो जाते हैं। फिर वो लोग मिलकर एक मंसूबा तैयार करते हैं कि इस काम में अजहर का भी हाथ है, तो लिहाजा इन दोनों को एक साथ अरेस्ट करवा दिया जाए। तो दूसरी जानब तोकीर के मन में लड्डू फूट रहे होते हैं कि वो बड़े ही अच्छे तरीके से अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। अब अजहर और तोकीर का जो 2 करोड़ का लेन देन है वो एक साइड पर रख दो। अब वो अजहर से एक मोटी रकम एड़ना चाहता होता है, तभी वो उसके बाद ही दुआ का निकाह अजहर को देगा। लेकिन अजहर इस बात के लिए कभी भी मुतमईन नहीं होने वाला। अजहर जैसे ही तोकीर के मुंह से ये सारी बातें सुनेगा तो वो फौरी तौर पर उसे एक धमकी लगाता है कि मैं तुम्हारी असलियत सब लोगों के सामने रख दूंगा। तो नाज़रीन, इससे ये कहावत साबित हो जाती है कि आगे कुआं है और पीछे खाई है, तो तोकीर के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा होता। तो दूसरी जानब जब दुआ सारी असलियत जान चुकी होती है तो वो अपनी माँ नुदरत के पास आती है और उसे आकर सारी हकीकत बता देती है कि आपके शौहर यानी तोकीर अहमद एक अच्छे इंसान नहीं है। उन्होंने इस तरह आहद की पूरी फैमिली को बंदी बना लिया था ताकि आहद बारात लेकर हमारे दरवाजे पर ना आ सके। नुदरत जब दुआ के मुंह से ये सारी बातें सुनती है तो उसके होशो हवास भी गुम हो जाते हैं, उसके पांव तले से ज़मीन ही निकल जाती है कि तोकीर इस हद तक भी गिर सकता है और इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है। तो ऊपर से आहद आकर सारी वजाहत उसके आगे रख देता है कि दादू मरने से पहले मुझे ये कह कर गई थी कि तुमने नुदरत और दुआ का ख्याल रखना है। दोस्तों, अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। क्या आप लोगों के ख्याल से ऐसा